गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025839। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 25 क्वेश्चंस का हम एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पेपर के पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। एक जैकेट को 9610 में बेचने पर अर्जित लाभ जैकेट को 7690 में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए जैकेट का सेलिंग प्राइस हमें बताना है कि क्या होगा। अब जैकेट को जब हम बेच रहे हैं 9610 में तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है, और जब हम जैकेट को बेच रहे हैं 7690 रुपीज में तब हमें लॉस हो रहा है। तो अगर मान लिया कि यहां प्रॉफिट हो रहा है x रुपए का तो यहां लॉस हो रहा होगा x रुपए का, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो यहां से अगर सेलिंग प्राइस देखें तो 9610 माइनस में x बराबर 7690 प्लस x। तो इस x को इधर ले आऊं तो 2x बराबर इसमें से 9610 में से 7690 घटा दें तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा? 1610 एक आ गया और 310 एक मतलब 1920। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 दूनी 18, 960 रुपए। x की वैल्यू 960 रुपए, तो किसी भी एक से कॉस्ट प्राइस निकाल लें। तो कॉस्ट प्राइस यहां से निकाल लेते हैं अपन। 7690 प्लस 960, तो यहां से क्या आ जाएगा? 0 5 कैरी आ जाएगी 1, 9 6 15 1 16 8650। ये हमारे पास उसका क्या है? कॉस्ट प्राइस। अब हमें इस पर कितना प्रॉफिट चाहिए? 10%। तो इसका 10% अगर निकालें तो क्या आ जाएगा? 865 रुपए। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 8650 प्लस 865, तो क्या आ जाएगा? 9515, 9515 रुपए। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। इसका पहली बार सेलिंग प्राइस था 9610, दूसरी बार सेलिंग प्राइस था 7690। हम इन दोनों का टोटल कर लेते तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा? 9 10 17,300। तो इसका अगर मैं आधा कर दूं तो 8,650 रुपए। ये हमारा कॉस्ट प्राइस। इस पर 10% प्रॉफिट 865 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 9515 रुपीज। ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों के सेलिंग प्राइस जोड़कर आधा करते ही हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। The sum of 3 consecutive even numbers is 126. What is the product of smallest and largest number? हमें कह रहा है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 126 है। सम अगर 126 है तो एवरेज क्या होगा? 126/3 42। अब 3 कंटिन्यू इवन नंबर्स है तो एवरेज बीच वाली संख्या होगी। एक नंबर इससे बड़ा होगा और एक नंबर इससे छोटा होगा, तो तीनों नंबर्स क्या हो जाएंगे? 40 42 और 44। हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई बताना है, तो 44 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 40 से। तो क्या आ जाएगा? 1760। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते। Radius of a circle is 18 centimeter. Angle made by the chord AB at the center of circle is 60 degree. What is the length of chord? हमें कह रखा है एक वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 18 सेंटीमीटर और हमें कह रहा है जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण 60 डिग्री। तो जीवा की लंबाई बतानी है। अब ये दोनों रेडियस बराबर, तो इन दोनों के सामने के एंगल बराबर। ये 60 डिग्री, बच्चों का सम 120, तो ईच एंगल 60 डिग्री। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा
तो इस कोड जीवा की लेंथ भी क्या आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। Of the 5 subjects, the average marks by Rakesh in first 3 subjects was 75. Average marks in the last 3 subjects was 82. If his marks in the third subject was 66, then what is his average marks in all the 5 subjects? पहले 3 सब्जेक्ट के अंदर एवरेज हमारे पास कितना है 75, तो टोटल कितना हो जाएगा 225। लास्ट के 3 सब्जेक्ट के अंदर एवरेज हमारे पास कितना है 82, तो टोटल कितना हो जाएगा 246। तो टोटल 6 सब्जेक्ट हुए, इनका टोटल जो बना मेरे पास बना 471। इसमें से एक तीसरे सब्जेक्ट का जो स्कोर है वो 66, वो अगर मैं घटा दूं तो टोटल बना 405 कितने सब्जेक्ट्स का 5 का। तो एवरेज क्या होगा 405/5 81। तो हमारे पास इसका एवरेज कितना आ जाएगा 8181। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। The length of direct common tangent is 24 centimeter for 2 circles whose radius are 16 and 6 centimeter. What is the distance between their centers? हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ दे रखी है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस में R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ हमारे पास है 24 सेंटीमीटर, रूट में डी स्क्वायर माइनस के अंदर दोनों रेडियस का डिफरेंस 16 और 6 का डिफरेंस 10, तो 10 का स्क्वायर। तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा 24 का स्क्वायर 576 बराबर डी स्क्वायर प्लस 100, डी स्क्वायर माइनस 100, क्योंकि माइनस में है मेरे पास तो माइनस 100। तो डी स्क्वायर की वैल्यू 676 और 676 किसका स्क्वायर होता है 26 का। तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी आ गई 26 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। आप चाहिए तो इसमें डायरेक्ट आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनता, तो आपके पास दोनों त्रिज्याओं का अंतर 10, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ 24, तो ये मेरे पास हाइपोटेनियस कितनी आ जाएगी 26। ये दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। In a mixture, milk and water in the ratio 1:4. Some milk is added to the mixture because of which ratio of milk and water become 2:1. How much milk was added as the percentage of initial mixture? इनिशियल मिक्सचर के अंदर दूध और पानी का अनुपात 1:4 है। हम इसमें थोड़ा सा दूध मिलाते हैं, मान लिया 1 लीटर दूध मिलाया, तो रेशियो क्या हो गया 2:1। अब देखो दूध मिलाया तो पानी तो उतना ही रहना चाहिए, पानी यहाँ 4 है, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या 4 से गुना कर दूं, तो क्या 8:4 आ जाएगा। पानी 4 का 4 रहा, दूध 1 से 8 हो गया, तो कितना मिलाया 7, दूध मिलाया 7। पहले टोटल मिक्सचर कितना था 5, 7 मिलाया किसमें 5 में, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो 7/5 क्या आया 140%। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, इसमें हमने प्रारंभिक मिक्सचर का कितना परसेंट दूध मिला दिया 140%, क्योंकि 1 से 8 हो गया मतलब 7 बढ़ा, 7 बढ़ा टोटल कितने मिक्सचर में 5 में, तो 7/5 इंटू 100%, तो 140% आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर 9 and 9 सेंटीमीटर। What is the radius of the circumference of this triangle? हमें कह रहे हैं हमारे पास एक त्रिभुज की भुजाएं 12, 9 और 9 है, तो इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या What is the radius of circumference की जगह हम लिख सकते हैं सर्कम सर्किल ऑफ दिस ट्रायंगल। सर्कम सर्किल की रेडियस पता नहीं, आपको पता है परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है ABC/4 डेल्टा, ट्रायंगल का एरिया।
हमारे पास ये एक आइसोस्लेस ट्रायंगल है जिसकी दो भुजाओं की लंबाई 9 है और बेस की भुजा 12 है। तो अगर मैं इस पर लंब डाल दूं तो ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट की लंबाई अगर निकालें तो क्या आ जाएगा, रूट में 9 का स्क्वायर 81 माइनस में 36, तो h की वैल्यू क्या आएगी, रूट में 45। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 45 को 9 इंटू 5 मतलब 3√5। हाइट कितनी आ जाएगी, 3√5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैसे करें। तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी, a इंटू बी इंटू सी अपॉन में 4 डेल्टा। ट्रायंगल का एरिया 1/2, बेस कितना 12 और हाइट कितनी 3√5, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ 12 से 12 कट गया, 4 से चला गया 2 बार, 3 से चला गया 3 बार। तो मेरे पास रेडियस क्या है, 9 × 27 बटा में 2√5। अब 27/2√5 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो। तो क्या 27√5/5 दूनी 10, ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी 27√5 बटा में 10। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या करें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्मॉलेस्ट अमंग, इन सब में से सबसे छोटा कौन सा हमें बताना है। हमें दे रखा है 14 की पावर 1/3, 12 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/6 और 25 की पावर 1/12। अब सबकी पावर अगर डिवाइड में 12 बनानी है तो इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करा, इसको 6 से, इसको 2 से। तो क्या 14 के पावर 4 की पावर 1/12, 12 की पावर 6 की पावर 1/12, 16 के स्क्वायर की पावर 1/12 और 25 की पावर 1/12। अब इन सब में से छोटी वैल्यू क्या दिख रही है, 25। बाकी बाहर से तो पावर सबकी सेम है, लेकिन अंदर सबसे छोटा नंबर क्या है, 25। तो सबसे छोटी संख्या 25 की पावर 1/12, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। A person 1.8 meter tall is 30√3 meter away from a tower. If the angle of elevation from its eye to the top of the tower is 30 degree, then what is the height of the tower? हमें दे रखा है एक 1.8 मीटर लंबा व्यक्ति, 1.8 मीटर लंबा व्यक्ति एक मीनार से 30√3 मीटर दूरी पर खड़ा है और उसके नेत्र से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो मीनार की हाइट बतानी। अब ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने की भुजा 30√3, तो 30 के सामने 30 मीटर, तो ये हाइट आई 30 मीटर और उस व्यक्ति की हाइट 1.8 मीटर। तो इस मीनार की टोटल हाइट 30 + 1.8, 31.8 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अंश का मतलब क्या है, 30 डिग्री। हम लोगों को दे रखा है इन 30 डिग्री, तो हमारे पास 30 डिग्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। What is the value of an angle subtended by a chord at the center of the circle if the angle subtended by the chord at the circumference is 66 degree? किसी जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का मान क्या होगा यदि परिधि पर जीवा द्वारा अंतरित कोण 66 है। परिधि पर 66 है तो सेंटर पर डबल बनेगा, तो कितना आ जाएगा, 132 डिग्री। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी जीवा सर्कमफ्रेंस पर जितना कोण बनाती है सेंटर पर उसका डबल बनाएगी। यहाँ अगर थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा,
थीटा की वैल्यू 66 डिग्री, तो 2 थीटा की वैल्यू 66 इंटू 2 132 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। साइन थीटा इज इक्वल टू √3 कोस थीटा, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। साइन थीटा इज इक्वल टू अगर √3 कोस थीटा, तो कोस थीटा का भाग दे दूं तो टेन थीटा बराबर √3, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा 60 डिग्री। सो हमें फाइंड क्या करना है, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में 2 कोस थीटा प्लस 5। तो थीटा 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो यहां लिखें 3 √3/2 का स्क्वायर 3/4 प्लस 1/2 अपॉन में 2 इंटू 1/2 प्लस 5। तो ऊपर क्या जाएगा 9/4 प्लस 1/2 अपॉन में 2 से 2 कट गया, 5 प्लस 1 6, यह एलसीएम आ जाएगा 4, तो 9 प्लस 2 अपॉन में 6, तो 11/6 इंटू 4, तो 11/24। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। थीटा का मान 45 डिग्री है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो थीटा 45 डिग्री है, 45 डिग्री पर कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2 और सेक 45 डिग्री की वैल्यू भी होती है √2। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2, 3 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 4 प्लस 6 10। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर। Weight of Ayush and Abhishek are in the ratio of 8:5. Abhishek weight increased by 40% and total weight of Ayush and Abhishek both increased by 60%. If the total weight become 104 kg, then what is the weight of Ayush after the increment? आयुष और अभिषेक दो लोग हैं, इनके वेट का रेशो 8:5 है। मान लिया आयुष का वेट 8x है, अभिषेक का वेट 5x है। अभिषेक का वेट 40% से बढ़ गया, 40% से बढ़ गया, 5x का 40%, 2x बढ़ गया, तो कितना हो गया 7x। और दोनों का टोटल वेट 60% से बढ़ गया, 8x प्लस 5x 13x, 60% से बढ़ गया, तो इसका 160% हो गया। और टोटल वेट वो क्या कह रहा है, कितना हो गया 104 kg। तो यहाँ 13 से गया 8 बार, 8 से गया 20 बार, x बराबर क्या आया 20 से गया 5 बार, तो x की वैल्यू 5 kg। x की वैल्यू 5 kg, तो अभिषेक का बढ़ा हुआ वेट कितना आया 35 kg। हमें किसका वेट बताना, आयुष का। दोनों का टोटल वेट 104 था, जिसमें से अभिषेक का वेट अगर 35 kg, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, आयुष का वेट कितना आ जाएगा 69 kg। तो वृद्धि के बाद आयुष का वेट 69, ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 38, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 38। अगर मैं दोनों साइड 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2 बराबर 38 -2, तो ये क्या बनेगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 36। तो x माइनस 1/x क्या आ जाएगा 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। Nutun get 2 offers of loan from a bank and an app. App offer rupees 10,000 at 15% per annum compounded annually for 2 years, and the bank offer the same amount at the same rate for the same time but on simple later. Find difference between the interest. नूतन को एक बैंक और एक ऐप
15% की दर से 2 साल के लिए 10,000 रुपए का लोन देती। एक ऑफर करता है सीआई पर, एक ऑफर करता है एसआई पर, दोनों के ब्याज का अंतर बताना है। आपको पता है कि D बराबर P इंटू R अपॉन 100 की पावर 2 होती, तो डिफरेंस बताना है। प्रिंसिपल 10,000, रेट 15%, 15 का स्क्वायर 225 बटा में 100 का स्क्वायर 10,000, 10,000 से 10,000 कट गया तो बैंक की सीआई और एसआई का डिफरेंस 225 रुपए। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 66 नंबर। इफ साइन c प्लस डी बाई रूट 3 बाई 2 एंड सेक c माइनस डी बाई 2 बाई रूट 3, तो हमें c और d की वैल्यू बतानी। अब c प्लस डी रूट 3 बाई 2, इसका मतलब c प्लस डी कितना हुआ 60 डिग्री। साइन की वैल्यू रूट 3 बाई 2 कितनी होती है 60 डिग्री पर, और सेक की वैल्यू 2 बाई रूट 3 कितने पर होती है 30 डिग्री पर। तो c माइनस डी 30 डिग्री, तो c की वैल्यू दोनों के टोटल का आधा 45 डिग्री, d की वैल्यू दोनों के डिफरेंस का आधा 15 डिग्री, तो c 45 और d 15 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। देखो 67 DI का क्वेश्चन है। द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द सेविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 5 कंपनीज। दिया गया आरेख जो है वो 5 कंपनियों की बचत और खर्चे को दर्शाता है। इनकम बराबर है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। सभी कंपनियों के कुल खर्च और कुल आय का अनुपात क्या है। टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम का रेशियो बताना है। तो मैं सबसे पहले कंपनी का एक्सपेंडिचर और सेविंग्स निकालता हूं। एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है डॉट वाला, तो एक्सपेंडिचर पहले कितना 400, फिर 700, फिर 600, फिर 500, फिर 1300। तो टोटल एक्सपेंडिचर 8 और 6 14 और 21 और 25 3500। टोटल सेविंग 600, 1100, 900, 600, 700, 0 0 6 7 9 7 और 9 16, 16 और 6 22 और 7 29 3900। हमें चाहिए एक्सपेंडिचर रेशियो में इनकम। एक्सपेंडिचर 3500, इनकम दोनों का टोटल करूंगा तो क्या जाएगा 7400। तो रेशियो क्या जाएगा 35 रेशियो 74। तो एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो 35 रेशियो 74, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। The maximum discount percentage can be offered by shopkeeper to sell each article so that there is no loss। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर अपन 100 माने, MRP 20% ज्यादा है तो MRP 120 है। अब हम इसको मैक्सिमम कितने डिस्काउंट दे सकते हैं ताकि कोई लॉस ना हो, मतलब सेलिंग प्राइस भी 100, 120 वाली चीज अगर 100 में बेचें तो कितना डिस्काउंट देंगे 20 का। किस पर 120 पर। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 20/120 मतलब 1/6, 16 से 2/3%। तो डिस्काउंट दे सकते हैं 16.66%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इतना डिस्काउंट देंगे तो कोई भी लॉस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 69। 3 circle of radius 7 centimeter are placed in such a way that each circle touches the other two. Then what will be the area of the portion enclosed by 3 circles? तो हमें तीनों वृत्तों के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो इसका डायग्राम लगभग कुछ इस तरह से बनता है कि तीनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे और हमें इस रीजन का एरिया चाहिए अंदर वाले का। तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है √3r² माइनस में π/2r²। ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लिखा। r की वैल्यू 7 है तो √3 7 का स्क्वायर 49 माइनस पाई की वैल्यू 22/7 अपॉन में 2 इंटू में r², 7 इंटू 7, 7 से चला गया 7 बार, 2 से गया 11 बार, तो क्या आएगा 49 √3 माइनस में 11 इंटू 7 77।
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 49√3 माइनस में 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये सब वैल्यू ब्रैकेट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान बताना है। जब भी हमें तीन नंबर्स के क्यूब का सम निकालना होता है, सबसे पहले चेक करते हैं कहीं तीनों का टोटल 0 तो नहीं है, और तीनों का टोटल 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 3abc। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, तीनों का टोटल 0 तो इसकी वैल्यू 3abc। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। देखो डीआई का क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, द टेबल गिवन बिलो शोज द सैलरी ऑफ 6 एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी। हमें 6 एम्प्लॉइज की सैलरी दिखा रखी है। एल हमें कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ एल एंड एम टुगेदर टू द सैलरी ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर। एल एम का संयुक्त वेतन और पी और क्यू के संयुक्त वेतन का अनुपात कितना है। एल की इनकम 350, एम की इनकम 800, पी की इनकम 600, क्यू की इनकम 450। तो यहां से 1150 रेशो में 1050, 0 से 0 कट गया, 5 से क्या 23:21। तो दोनों की इनकम का रेशो 23:21, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। The side PQ and PR of triangle PQR produce 2 points S and T respectively. The bisector of this are meet at U. If angle QUR is equal to 59 degree, then the measure of B. हमें कह रहे हैं त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाई जाती। हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR। हम क्या करते हैं, इसकी भुजा PQ और PR को S और T बिंदु तक बढ़ाते हैं। PQ को बढ़ाया, PR को बढ़ाया। हमें कह रहे हैं एंगल SQR और TRQ के समद्विभाजक बिंदु U पर मिलते हैं। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम दिया U। अगर एंगल QUR, ये वाला एंगल हमें क्या दे रखा है 59 डिग्री, तो हमें एंगल P बताना है कि क्या होगा। अब हम जानते हैं कि एंगल QUR क्या होता है 90 डिग्री माइनस में एंगल P/2। तो ये 59 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस P/2। तो P/2 बराबर क्या आएगा 90 माइनस 59, 31 डिग्री। तो एंगल P बराबर क्या आ जाएगा 31 × 2 62 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। P alone can complete a piece of work in 10 days, while Q alone can complete the same piece of work in 15 days. P अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि Q अकेला इसी काम को 15 दिन में कर सकता है। To complete the work in 4 days, R is hired by P and Q. P और Q ने R को बुला लिया और तीनों ने मिलकर इस काम को कितने दिन में कर दिया 4 दिन में। तो हमें बताना है R अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। सबसे पहला काम टोटल वर्क निकाला, क्या आया 60। P की एफिशिएंसी 6, Q की एफिशिएंसी 4, तीनों की एफिशिएंसी 15। तीनों का टोटल 15 जिसमें से PQ का टोटल 10, तो R की एफिशिएंसी 5। तो R इस काम को करने में कितना टाइम लेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 60/5 12 दिन। तो R इस काम को कितने दिन में कर देगा 12 डेज में। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 15 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब अपॉन में 15 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस में k बराबर 19। तो हमें इसकी वैल्यू k का मान बताना है। आपके पास एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab बराबर क्या होगा a प्लस b। अब a हमें दे रखा है 15, b हमें दे रखा है 4। तो 15 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब बराबर 19 दे रखा है।
15 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसको क्या बोल रखा है के, तो के बराबर ए बी, तो 15 गुना 4 60, तो के की वैल्यू क्या आ गई 60। ये हमारा आंसर आ गया। और यह माइनस का साइन है, बाय डिफॉल्ट फॉर्मूले में भी माइनस ही होता है, तो के का मान +60 ना कि -60, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं 75 देखो हमें क्या कह रहे हैं, विवेक स्टार्ट मूविंग एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एट 8 AM, नीरज स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर 4 आवर ऑफ विवेक एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले इस पॉइंट से विवेक ने चलना शुरू करा सुबह 8 बजे 70 की स्पीड से, नीरज सेम डायरेक्शन में चलने लगा आफ्टर 4 आवर्स, नीरज चलने लगा सेम डायरेक्शन में 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, नीरज एंड विवेक मीट ईच अदर एट 5:36 PM। मिलने का टाइम निकालना है, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस दोनों के चलने का टाइम सेम बनाए, जो 8 बजे चला उसको 4 घंटे तक चलाते, 7 चौक 280 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों की स्पीड का डिफरेंस तो क्या जाएगा 50। 0 से 0 गया 28/5 या 5.5 से 3/5 घंटे, मतलब 5 घंटे और 36 मिनट। 5 घंटे 36 मिनट कितने बजे के बाद में, 8 घंटे में 8 बजे में 4 घंटे ऐड करें 12 बजे, 12 बजे में 5 घंटे 36 मिनट ऐड करें तो शाम को 5:36 पर। कह रहे हैं बिल्कुल 5:36 पर, तो पहली बात बिल्कुल सही है। टोटल डिस्टेंस कवर बाय बोथ नीरज एंड विवेक टिल 4 PM इज 1080। ये 8 बजे चला विवेक, शाम के 4 बजे तक चलेगा 8 घंटे, तो 7 × 560 किलोमीटर। वो चला 12 बजे 4 बजे तक चलेगा 4 घंटे, 120 × 4 480 किलोमीटर। तो टोटल मिलाकर कितना चलेंगे 1040 किलोमीटर, जबकि वो क्या कह रहा है कितना 1080, ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये शाम को 5:36 पर मिलेंगे, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन टोटल दूरी 1080 की जगह 1040 चलेंगे, तो ये बात गलत है। तो इसका आंसर क्या आ गया, ओनली फर्स्ट। तो चलिए हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहिए।